और आइए बात करेंगे एमसीडी चुनाव की, जिसके प्रचार का आज है आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा लाउड स्पीकर का शोर। बीती रात भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार किया। मंच पर सबसे दिलकश अंदाज दिखा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवि किशन का। पूर्वांचल के मतदाताओं को रिझाने के लिए उन्होंने अपना वही अंदाज दिखाया जिसके लिए वो मशहूर हैं। ये पार्टी इतनी अद्भुत है कि इस पे नजर न लगे तो हम कहते हैं कि नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में। महेश गिरी जी अगर दूगो तबला उबला भी रखते हैं, हारमोनियम, तो एकदम ऐसे तो हम नाचते बहुत बढ़िया है। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। कि मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच गईं। भारत माता की दुर्गा शक्ति स्मृति जी का आप लोग स्वागत करें और ये माहौल अद्भुत माहौल हो जाएगा। बुलंद नारे और जय जयकार के बीच स्मृति ईरानी ने माइक संभाला और आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का जिक्र करते हुए एक अलग अंदाज में ही दोनों पर निशाना साधा कि लक्ष्मी जब घर आती है तो संग झाड़ू लेकर नहीं आती। लक्ष्मी जब घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है। एमसीडी चुनाव 23 अप्रैल को है और 26 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। तो एक तरफ बीजेपी का प्रचार चल रहा था, तो उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने कल दिल्ली के लाजपत नगर में रोड शो करके कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की। गुरु के रोड शो में भीड़ काफी दिखी और गुरु ने भी भीड़ को कांग्रेस की तरफ मोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जब लाजपत नगर में रोड शो के लिए निकले तो माहौल पूरी तरह उनके रंग में रंगा हुआ था। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और तारासुर अभिषेक का कोई तोल नहीं। ठोको ताली का डायलॉग अब गुरु की बड़ी पहचान बन चुका है और गुरु पूरे रास्ते लोगों से इसी अंदाज में ताली ठुकवाते रहे। रोड शो में गुरु का गजब का जलवा दिखा। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब था। गुरु ने भी किसी को निराश नहीं किया और उनका साथ पाकर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त तो फूले नहीं समा रहे थे। क्षेत्र से मलबा गंदगी को हटाना है, अभिषेक दत्त को लाना है। नए चुनावी नारों के बीच गुरु का काफिला लाजपत नगर में यूं ही आगे बढ़ता रहा। कहीं शॉल से उनका स्वागत हुआ तो कहीं उनकी पेट पूजा के लिए व्यंजन की थाल परोसी गई। देखिए लड्डू खिलाया जा रहा है वहां पर और ये जो रोड शो चल रहा है ये तंग गलियों से होता हुआ गुजर रहा है और इसकी वजह से अगर हम देखें तो आम लोगों को थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन सिद्धू को देखने का जो उत्साह है लोगों में वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और एमसीडी चुनाव काफी अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एमसीडी के रास्ते कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। कैमरामैन सुजीत श्यामल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और ये चुनाव प्रचार जो चल रहा है ये आज शाम को थम जाएगा। 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले, यानी कि परसों होने वाले चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया है बड़ा सर्वे। इस सर्वे की बड़ी बात यह है कि तीनों एमसीडी में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक नतीजे क्या हैं जरा आपको बताते हैं आंकड़ों की जुबानी। और साउथ दिल्ली की सबसे पहले बात करेंगे जहां पर 104 वार्ड हैं। बीजेपी के खाते में 39% वोट यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को 20% और अन्य के खाते में 9% वोट जा सकते हैं। और इसे जब नतीजों में कन्वर्ट किया जाएगा तो बीजेपी को 60 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 21 सीटें, कांग्रेस को 10 और अन्य के खाते में यहां 13 सीटें जा सकती हैं। अब नॉर्थ एमसीडी की अगर बात कर ली जाए तो यहां के नतीजे क्या हैं इस सर्वे के मुताबिक वो जरा आप देखिए।
44% वोट यहां बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, आपके खाते में 25% वोट जाता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 19% वोट और अन्य के खाते में 12% वोट। और जब इसे हम सीट पे तब्दील करेंगे तो देखिए क्या होगा। बीजेपी 76 वार्ड में यहां जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 13 वार्ड में, कांग्रेस 8 वार्ड में और अन्य जो है वो 7 वार्ड में कब्जा कर सकते हैं। और इसके बाद ईस्ट एमसीडी की अगर बात की जाए, यहां पर ये ओपिनियन पोल क्या कहता है वो जरा देखिए। बीजेपी को यहां पर 42% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको 26%, कांग्रेस को 22%। और नतीजों में जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे सीटों में तो बीजेपी को 43 सीटें यहां पर मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 11, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें मतलब सबसे ज्यादा किसे सीट मिल रही है तो वो देखिए दिल्ली में 272 वार्ड में से बीजेपी 42% यहां पर वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि आपके खाते में 27.5% वोट और कांग्रेस के खाते में 20% वोट जाता हुआ दिख रहा है। और जब हम सीटों की बात करें तो दिल्ली में 272 में से 179 सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। आप 45, कांग्रेस 26 और अन्य के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। और ऐसे में जो बड़ी बात है अब उस पर नजर डालिए। जो बड़ी बात है वो ये कि देश में मोदी लहर बरकरार है, ये एक महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा तीसरी बार एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा होगा। पंजाब के बाद भी आपकी हार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक। तो परसों वोटिंग के दिन का पूरा हाल और 26 तारीख को सबसे तेज नतीजे एमसीडी चुनावों के एबीपी न्यूज पर जरूर देखें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।